हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जहां भी वर्ड आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन, वहां आप ये समझ जाना कि डिनोमिनेटर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए अपन इन मेथड्स का यूज करते हैं। अब डिनोमिनेटर्स कई वैरायटी के होते हैं, जैसे देखो इधर ये आपके दो फैक्टर्स आ गए लीनियर इक्वेशन में, यहां होल स्क्वायर आ गया। यहां तीन फैक्टर्स आ गए लीनियर इक्वेशन में, यहां एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, यहां एक होल स्क्वायर है एक लीनियर है। ये अलग अलग वैरायटी के डिनोमिनेटर्स हैं जो पॉसिबल होते हैं और अपने को इनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज के वीडियो के बाद आपको नहीं आएगी, क्योंकि अपन इसका लॉजिक सीख लेंगे बहुत ढंग से। देखो अब इसमें इन सब में एक कॉमन बात आप नोटिस करो, जब आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री आएगी 2, न्यूमरेटर की है 1। डिनोमिनेटर डिग्री 2, स्क्वायर खोलने पे न्यूमरेटर 1। डिनोमिनेटर डिग्री 3, न्यूमरेटर की 2। डिनोमिनेटर की डिग्री 3, न्यूमरेटर की 2। डिनोमिनेटर की डिग्री वापस 3, न्यूमरेटर की 2। हर बार डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आप पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन में लगा सकते हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ना तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होगी और ना छोटी होगी, हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी, तब ही आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर पाओगे। तो अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करो, चाहे आप स्पेशल फंक्शंस का यूज करो, जिसमें टोटल 9 आइडेंटिटीज थी, इन तीनों तरीके से भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हो। देखो अगर आपने सब्स्टिट्यूशन से अटेम्प्ट किया तो आप इसको लिखोगे यही लिखोगे। अब जब आप अज्यूम करोगे एक्स स्क्वायर को y, तो आपका x dx बन जाएगा हाफ ऑफ dy, यानी कि यहां पे न्यूमरेटर तो हो जाएगा हाफ ऑफ dy, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर की जगह y, लेकिन अब इस x की जगह क्या रूट y लिखोगे क्या? तो ये तो मेन क्वेश्चन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ऐसे केस में आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इस टाइप का आपका डिनोमिनेटर है तो आपको उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें मैं जब भी कैपिटल ए, बी और सी लिखूंगा कैपिटल्स में, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप लिखोगे ये चीज, ठीक है। हर टाइप के डिनोमिनेटर का अलग ट्रीटमेंट होता है। ऐसी कंडीशन है तो ये काफी हद तक फर्स्ट की तरह है, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 टर्म्स आ जाएगी, 2 की जगह 3 टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पे फोकस करना, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर के ऊपर तो आपने क्या लगा दिया कांस्टेंट, लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक की बात करोगे तो अब आप कांस्टेंट नहीं लगाओगे ऊपर, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट हर जगह देख लो, कांस्टेंट। होल स्क्वायर है लीनियर का, ऊपर कांस्टेंट, यहां होल स्क्वायर नहीं है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये होल स्क्वायर है ये होल स्क्वायर नहीं है। तो अब आप ऐसे केस में क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लिखते हो, लीनियर। रूल्स हैं, सो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। इधर एक होल स्क्वायर है एक विदाउट होल स्क्वायर है, लेकिन ये सब लीनियर है, तो अब आप इनको अलग अलग करते जाओ, ए के साथ, बी के साथ, और तीसरा वाला जो ये टर्म है इसको अलग कर दो। इस तरीके से डिनोमिनेटर का ट्रीटमेंट किया जाता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो अपन आज के क्वेश्चंस में इनका लॉजिक सीखेंगे। अब आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, इन सबको ढंग से एक बार मेमोराइज कर लो, इनको ढंग से देख लो, रटना नहीं है, अपने को बस लॉजिक याद रखना है। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, ठीक
ठीक है, और इनको एक बार नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने की जगह खुद ही लिख लो, है ना। टोटल कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। तो पॉज करेंगे और एक बार इतना कवर अप करेंगे। देखो अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उनमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना सीखेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, अगर है तो ही आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। यहां डिनोमिनेटर की डिग्री आएगी 3, न्यूमरेटर की है 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। अब आप यहां क्या करो, गिवन क्वेश्चन को आई अज्यूम कर लो। पहला स्टेप आई अज्यूम करके क्वेश्चन को एक बार के लिए कॉपी कर लो, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन यहां लिखते हैं लेट, ये जो मेरी टर्म है जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन ये बोलता है कि आप इंटीग्रेट मत करो, पहले क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो। डिनोमिनेटर को जब तक आप अलग अलग सेपरेट नहीं करोगे, इंटीग्रेट वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब भी अपन लगाएंगे, अपन इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो ताकि इंटीग्रेट हो पाए। तो अब अपन यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन के जो 5 रूल्स थे उनमें से ढूंढेंगे कि कौन सा रूल लगेगा। तो देखो होल स्क्वायर है, तो रूल होता है एक बार विदाउट होल स्क्वायर, फिर एक बार विद होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर है, फैक्टर है, ये भी विदाउट होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब अपन इसका इस साइड का एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 इज इक्वल टू एलसीएम ले, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई x प्लस 1 x प्लस 3, b मल्टीप्लाई x प्लस 3 एंड c मल्टीप्लाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 3। ये मैंने एलसीएम ले लिया मेरी राइट साइड का। दोनों साइड के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए। अब मैं कंपेयर करता हूं न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर मैं जब कंपेयर करूंगा तो अब मेरा मोटिव क्या है कि मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और यहां पे उनको अप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए। तो अब मैं ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालूं? एक तरीका है कि मैं सबको सॉल्व कर दूं और कंपैरिजन करके एबीसी में इक्वेशंस बनाऊं, विच इज अ बिट लेंथियर मेथड। थोड़ा इजी मेथड देखो अपन अप्लाई करते हैं। अगर मैं ब्रैकेट्स पे फोकस करूं, ये जो मेरे ब्रैकेट है कौन कौन से, x प्लस 1 x प्लस 3, दो ही तरीके के ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का फैक्टर क्या है, -1, तो x की जगह -1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, -1, तो ये हो जाएगा भाई 3 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2, b इंटू 2 और c इंटू 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 2b, ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू 2b। इससे b की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 2। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। अब मेरा 3 एबीसी में से b आ गया। एक और फैक्टर का यूज करते हैं जो इससे अपन निकाल सकते हैं, क्या, -3। तो पुट करेंगे x की जगह -3, पहले लेफ्ट साइड पुट करते हैं, तो 3 इंटू -3 -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू -2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 और c इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का 11, ये 0 ये 0 और ये प्लस का 4c, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इससे मेरी c की वैल्यू निकल गई माइनस का 11 अपॉन 4। तो मेरे 3 में से 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए। अब यार मेरे पास टोटल कितने फैक्टर्स थे, सिर्फ 2। इसके अकॉर्डिंग -1, इसके अकॉर्डिंग -3। फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसपे आपकी पूरी टर्म 0 हो जाती है। लेकिन अब मुझे a भी निकालना है, फैक्टर की कमी पड़ रही है, 3 फैक्टर होते तो a निकल जाता। तो अब क्या करें, कोई सी भी रैंडम वैल्यू ले लो, जैसे कोई भी वैल्यू 0 है ना, और दोनों तरफ अप्लाई कर दो। तो ये LHS हो जाएगा आपका
3 इंटू 0 -2, 3 इंटू 0 -2 इक्वल टू में आ जाएगा a इंटू 1 इंटू 3, फिर आ जाएगा b इंटू 3 और फिर आ जाएगा c, क्योंकि x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2। b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, 3a प्लस 3b करो, इसका 3b करो तो ये हुआ 3b के अकॉर्डिंग -15/2 और c की जगह माइनस का 11/4। अब क्या करें अपन, अब मैं एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं सबको मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 12a माइनस का 30 माइनस का 11, ये हो गया माइनस का 41, जो उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। 41 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपना 33, तो ये हो गया भाई 33 इज इक्वल्स टू 12a। 12 को ले जाएंगे डिवाइड में और 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई 11/4। तो एक रैंडम वैल्यू अपन ने अज्यूम करी और उससे a की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास a, b और c आ गया, क्या करोगे आप, यहां पे दैट इज इक्वेशन 1 में a b c को अप्लाई कर दोगे। तो जहां आप इस इतनी बड़ी टर्म को इंटीग्रेट कर रहे थे उसकी जगह इसके जो 3 अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर्स एक साथ थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसमें डिनोमिनेटर्स देखो सब सेपरेट हो गए, तो a b c पुट करना है और तीनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब चाहे एक साथ करो चाहे अलग अलग करो, a b c को इक्वेशन 1 में पुट करना है और इंटीग्रेशन करना है इसकी जगह इसकी नई फॉर्म का। ये अपने क्वेश्चन की एक तरीके से फॉर्म को ही बदल दिया, क्वेश्चन को ही बदल दिया डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके। तो पॉज करेंगे, ए बी सी यहां तक कॉपी करेंगे, अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट ट्राई करेंगे। तो अब अपन यहां लिखते हैं यूज ए बी सी इन 1 इक्वेशन 1। तो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, a/x+1 यानी कि 11/4, a की वैल्यू है 1/x+1, ठीक है, a की जगह 11/4 1/x+1 dx, b की जगह माइनस का 5/2 1/x+1 का होल स्क्वायर dx, c की जगह माइनस का 11/4 इंटीग्रेशन 1/x+3 dx, ठीक है। मैंने तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीनों का इंटीग्रेशन करूंगा। बहुत इजी है इंटीग्रेशन करना। क्यों है इजी, क्योंकि 1/x इनका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो सकता है, क्या, log x, ये हो गया log मॉड्यूलस x+1 प्लस c1, ये हो गया log मॉड्यूलस x+3 और ये प्लस c2, और इसमें क्या करेंगे, ये है 1/x², ये एक तरीके से 1/x² है। अब आप चाहो तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक लगा लो। क्या होगा सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक, मैं यहां लूंगा x+1 को y, तो उससे हो जाएगा dx इज इक्वल टू dy, तो ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 5/2 1/y² dy, यानी कि ये हो गया माइनस का 5/2 y की पावर -2 dy। अब मैं इसको आगे इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/y, तो 1/y की ये y की वैल्यू वापस से पुट कर दूंगा। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, इसमें इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। तो आप चाहो तो इसकी वर्किंग शो करो, या इतना इजी है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये हो गया पॉजिटिव 5/2 और 1/y, दैट इज 1/x+1 और प्लस का c3। अब c1 और c2 और c3 तीनों कांस्टेंट्स मर्ज हो जाएंगे और एक सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा c। 11/4 निकाल लेंगे अपन, कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा log मॉड्यूलस x+1 माइनस का log मॉड्यूलस x+3, ठीक है, प्लस का 5/2 x+1 और प्लस c। c क्या है, c है c1 प्लस c2 प्लस c3।
11/4 दोनों में से कॉमन ले लिया और इस टर्म को यहाँ पे कॉपी डाउन कर दिया। अब log की आइडेंटिटी log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये हो गया 11/4 log ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b प्लस का 5/2 x प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेट। अब आप खुद सोचो कि यार ये जब तक मैं स्प्लिट नहीं करता तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल ही नहीं था। ये इंपॉर्टेंस है पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अब आते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन पे। डिनोमिनेटर की डिग्री है 4, न्यूमरेटर की डिग्री है 2। पार्शियल फ्रैक्शन अपन ने जो पढ़ा है उसमें डिनोमिनेटर की मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। 4 पे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इजी करता हूं। पहले क्या इजी करेंगे अपन, ऑब्वियसली अपने को पता है कि डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, तो अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक्स स्क्वायर को y मान के सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। एक्स स्क्वायर को y मानना है ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन। देखो आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, और जो आपकी टर्म है उसको यहां कॉपी कर लो। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। इंटीग्रेशन का सिंबल मत लगाओ, सिर्फ आप टर्म को कॉपी कर लो। y अपॉन वाई प्लस 1 y प्लस 4। ठीक है, अपन इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जिसके लिए अपन ने एक्स स्क्वायर को y अज्यूम कर लिया। अब ये आपकी पार्शियल की पहली टाइप है, 5 टाइप में फर्स्ट टाइप है। इसको आप लिख दोगे a अपॉन वाई प्लस 1 b अपॉन वाई प्लस 4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा y अपॉन वाई प्लस 1 y प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू वाई प्लस 4 b इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। दोनों डिनोमिनेटर्स अपने कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इससे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे कौन काम आएंगे, फैक्टर्स काम आएंगे। पहला फैक्टर मैं क्या ले सकता हूं, y की जगह माइनस का 4, क्योंकि उससे ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा। a इंटू 0 b इंटू -3, इससे मेरी b की वैल्यू निकल गई 4/3। दूसरा फैक्टर में क्या ले सकता हूं, y की जगह माइनस का 1, -1 पुट करो लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरी a की वैल्यू निकल गई, जो कितनी है, माइनस का 1/3। इधर तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया था, लेकिन इधर नेगेटिव में ही रहेगा। ये मेरे a और b आ गए। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जिस चीज का मैं इंटीग्रेशन कर रहा था, दैट इज y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है a की जगह माइनस का 1/3 1 अपॉन वाई प्लस 1 और b की जगह 4/3 1 अपॉन वाई प्लस 4। ठीक है, ये मैंने a और b की वैल्यू अप्लाई कर दी। अब सुनना ढंग से, अब आपकी जो ये टर्म है, क्या एक्चुअल में क्वेश्चन y की टर्म्स में था, नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन x की टर्म्स में था, या बल्कि x स्क्वायर की टर्म्स में था। तो आप अपने अजम्पशन को वापस अप्लाई कर दो। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन नंबर 2 in 1। क्या लिख दूंगा भाई, मैं लिख दूंगा यूज 2 in, बल्कि 3 in 1, क्योंकि 2 आप ऑलरेडी बना चुके। 3 की वैल्यू को 1 में अप्लाई कर दो। तो अब जो मेरा इंटीग्रेशन है उसमें चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं यहां लिख दूंगा यूज 3 in 1।
तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1/3 1/x² + 1 dx प्लस 4/3 1/x² + 4 dx। इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो होता है tan इनवर्स, है ना। आइडेंटिटी अगर भूल गए तो अभी बता देता हूं, वैसे याद रखनी चाहिए भाई, है ना। 1/x² + a², ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आइडेंटिटी आपको 2 बार अप्लाई करनी है, दिख रहा है ना क्लियरली, क्योंकि 2 टर्म्स है। यहाँ a² की जगह 1 का स्क्वायर है और यहाँ a² की जगह 2 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा -1/3 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, x की जगह तो x ही है। फिर आगे 4/3, तो एज इट इज कॉपी हो गया 1/a यानी कि 1/2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बनेगा tan इनवर्स x/2। इसका कांस्टेंट आएगा c1, इसका कांस्टेंट आएगा c2, जिनको कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, c। तो ये हो गया भाई -1/3 tan इनवर्स x प्लस का 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये क्या है अपना, ये अपना आंसर है जिसमें अपन ने किसका यूज करा, पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अपन पॉज करके एक सब कॉपी करेंगे और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को एक बार खुद जरूर ट्राई करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यों है इंपॉर्टेंट, आप बिना सोचे समझे पार्शियल मत लगाना चालू कर देना कि आप डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर बना दो और पार्शियल लगा दो। इसमें डायरेक्ट पार्शियल नहीं लग सकता। इसका रीजन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ एक नई चीज, यहाँ सबसे पहले अपन लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन अगर नहीं करना हो तो क्या करें, मान लो आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता हो या उससे आपका आंसर नहीं आ रहा हो, तो देखो बिना उसके भी कर सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज लाओ। मैं न्यूमरेटर को ये लिख सकता हूं क्या, x² - 5x प्लस का 6 प्लस का 5x और माइनस का 5। चेक करो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपना न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो गया। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में न्यूमरेटर में कोई चेंज आया ही नहीं। माइनस का 5x प्लस का 5x कट सकता है, 6 में से 5 गया तो 1 ही तो आया। मतलब एक्चुअल में न्यूमरेटर सिर्फ दिखाने के लिए चेंज हुआ है, वैसे तो सेम का सेम ही है, सिर्फ दिखाने के लिए अपन ने चेंज करा है। अब यार क्यों किया, देखो यहां एक ब्रैकेट लगाओ, यहां ब्रैकेट लगाओ और यहां ब्रैकेट लगाओ। अब इस ब्रैकेट यानी कि डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दो। जब आप इसके नीचे लिखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और जब आप इसके नीचे लिखोगे तो एक तो आप 5 कॉमन ले सकते हो और इस टर्म को आप यहां एज इट इज पूरी टर्म लिख दो। अब बताओ, 2 स्टेप के अंदर अपन ने सिंप्लीफिकेशन करके पार्शियल फ्रैक्शन को एप्लीकेबल बना दिया। अब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। तो अब मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मैं यहां पे एक काम करता हूं, क्या, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा I1, ये बन जाएगा I2, क्योंकि मुझे पता है कि I1 तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, x, ये तो सॉल्व भी हो गया। मेहनत किस में करनी है, I2 में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 को ले जाएंगे कॉमन और ये आपका जो I2 है इस पे दिमाग लगाएंगे। 5 एज इट इज बाहर लास्ट में कॉपी हो जाएगा। यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या डायरेक्ट लगा दे, नहीं, पहले आप डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, फैक्टर्स बनाओ। तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके 2 फैक्टर बनेंगे। कौन से 2 फैक्टर, x - 2 और x - 3, ये 2 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो अब आप पहले वाले डिनोमिनेटर को क्या करोगे, a के साथ अलग कर दोगे और उसको b के साथ। तो अब क्या करें अपन, अब अपन अपने इस I2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को, 3 को एक बार यहीं छोड़ देते हैं
और सिंप्लीफिकेशन चालू करते हैं, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ये अपना पार्शियल फ्रैक्शन है। पहला डिनोमिनेटर अलग कर दो और दूसरा डिनोमिनेटर भी अलग कर दो। एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेने से x प्लस 1 a इंटू एक्स माइनस 3 b इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स दोनों साइड से कट जाएंगे। इसका फैक्टर है 3, तो पुट करो x की जगह 3, तो ये क्या आएगा पुट करने से, ये हो जाएगा 4 a इंटू 0 और b इंटू 1, इससे b की वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट क्या करें, पुट करते हैं x की जगह 2, दूसरा फैक्टर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a इंटू माइनस 1 और ये हो जाएगा b इंटू 0, इससे a की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब आप अपने a और b को कहां अप्लाई करोगे, इक्वेशन नंबर 4 में। यूज a एंड b इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो जब आप 4 और साथ में 3 में भी अप्लाई कर दो, भाई जब आप 4 में पुट करोगे तो यहां पे पुट होगा, और इंटीग्रेट जब आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो अब आपका जो I2 है वो क्या बन गया, वो बन गया a की जगह -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 और b की जगह 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3। यानी कि जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था I2 था, उसको पहले मैंने क्या करा, अजम्पशन करके अपन ने पार्शियल लगा के उसको स्प्लिट करा 2 टुकड़ों में। जैसे ही a और b निकले, इन a और b को यहां अप्लाई करेंगे और अब इस एक्चुअल फंक्शन की जगह इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। यही तो किया। इनका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, क्योंकि दोनों का आंसर लॉग में आ जाएगा, दोनों का आंसर लॉग में आ जाएगा। अब क्या करें अपन, अब अपन नेक्स्ट चीज ये करते हैं कि इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको और I1 के आंसर को इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, यूज तो कुछ करना नहीं है, सीधा इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से आपका I2 क्या आएगा, I2 आएगा भाई, I2 इक्वल्स टू माइनस का 3 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 2, इसका कांस्टेंट आएगा C1, इसका इंटीग्रेशन प्लस का 4 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 3, इसका कांस्टेंट आएगा C2, C1 और C2 को मर्ज करके लिख दो C, इक्वेशन नंबर 5। अब यहां लिख दो यूज 5, 2 in 1, यूज 5 एंड 2 in 1। तो उससे आपका जो मेन क्वेश्चन है दैट इज I, जो आपका मेन इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I की जगह x प्लस C1, है ना। अच्छा अपन यहाँ C1 C2 और C3 लिख देते हैं, फिर एक साथ ही सबको मर्ज कर देंगे। भाई इसका C1 है, इसके इंटीग्रेशन का C2 हो गया और इसके इंटीग्रेशन का C3 हो गया। तो अब I में अप्लाई करो, ये हो गया x प्लस C1 माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 3 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 C2 C3 ये तीनों मर्ज होके एक सिंगल कांस्टेंट बन जाएगा विच इज 3। तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू x माइनस 3 लॉग x माइनस 2 प्लस 4 लॉग x माइनस 3 और प्लस का C। तीनों कांस्टेंट मर्ज हो गए और एक सिंगल कांस्टेंट आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जब भी आपका डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उसको पार्शियल का यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिस करें, सारी टाइप्स को ढंग से लर्न करें, लिखें, और भी इस टाइप के क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें। कोई भी डाउट है वीडियो को दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।